संसार में कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ कभी मुफ्त में नहीं मिलती। इस बात को हमेशा याद रखिए। अधिकांश लोग तपस्या, समर्पण और स्वयं को तैयार करने में होने वाले कष्टों से दूर ही भागते हैं, और इसके विपरीत जिन्होंने भी जीवन में सफलता प्राप्त की है, उन्हें ये सब करने की सहज आदत होती है। और असफल व्यक्ति एक बार भी इन चीज़ों को करना पसंद नहीं करेंगे। असफल लोग 4 बार अगर असफल हो जाते हैं तो वो हार मान लेते हैं, लेकिन जो भी इस संसार में सफल हुए हैं, अगर उन्होंने अपने जीवन में 10 बार भी उनकी हार हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे और 11वीं बार विजयी हुए। सफलता के लिए ज़रूरी है कि हम निरंतर और अथक प्रयास करें, अपने विचारों की गुणवत्ता सुधारें, जीवन के उद्देश्य को सदैव याद रखें, अच्छी मान्यताओं को, उत्तम मूल्य को स्वीकार करें, शुद्ध अपना मतलब हमारा जो इंटेंशन है वो हमारा प्योर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और प्लस हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और ये सब बातें जब होंगी तो इन सब चीज़ों को साथ लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो जीवन में ज़रूर सफल होंगे। सफलता कोई छोटी दौड़ नहीं है, बल्कि ये एक लंबी यात्रा है, जहाँ मंजिल तक पहुँचने से पहले अनेकों बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। प्रकृति से भी हम असंख्य चीज़ें सीख सकते हैं। एक बांस के पेड़ से ही आप अगर कुछ सीखना चाहो तो सीख सकते हो। बांस का पेड़ जो कि इतना ऊंचा हो जाता है मानो आकाश को ही छू लेगा, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि बांस के बीजों को धरती में बोने के 5 वर्ष के पश्चात ही उसका अंकुरण प्रारंभ होता है, लेकिन अंकुरित होने के पश्चात केवल 6 हफ्तों में ही वो 90 फुट की ऊंचाई को छू लेते हैं। तो पहले 5 साल बांस का बीज क्या कर रहा था? उसने अपना सारा जो भी उसके अंदर था धरती की गहराइयों में अपनी जड़ों को फैलाने में दिया था, जिससे वह सतह से ऊपर आने वाले इस ऊंचे विकास के बल को सह सके। तो हमें भी अगर जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो हमारे अंदर जो भी बल परमात्मा की तरफ से है, तन से, मन से, बुद्धि से, जब तक हम किसी कार्य को पूरे समर्पण भाव से नहीं देंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। और सफलता कोई आज और कल 2 पल में मिलने वाली चीज़ नहीं है। जैसे एक बांस के पेड़ को भी ऊंचाई छूने के लिए 5 साल तक धरती की गहराई में रहना पड़ा, ऐसे ही हमको भी निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें मेरा आधा जीवन ही निकल जाए। पिछले कुछ समय से आजकल जो चल रहा है, अपन जो सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं, तो उनमें जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं तो उनमें तो ये बताते हैं कि भाई ये काम करिए तो आप तुरंत सफल हो जाओगे, मतलब तुरंत सफलता का दावा करते हैं और हम लोगों से पैसा वसूलने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये सारे विज्ञापन जो हैं हमारे अंदर एक अजीब सी वो फीलिंग्स पैदा करते हैं कि उन्होंने बोला कि भाई लॉटरी का टिकट खरीदो, तुरंत अरबपति बन जाओ। तो हम सोचते हैं अरे भाई ये तो बहुत सस्ता है, अरबपति बनने के लिए तो हम शायद पूरे जीवन भर में काम करें तो भी अरबपति नहीं बन सकते। तो एक लॉटरी का टिकट खरीदने से अगर हम अरबपति बन सकते तो क्यों ना खरीदें। या फिर ये कहेंगे कि भाई ये एक चमत्कारिक कोई खाना या भोज्य पदार्थ कुछ बताते हैं, ये खा लो या दवाई कुछ भी, तो 1 महीने में आप 15 किलो वज़न घटा सकते हो। इंटरनेट पर तो रोज़ सिर्फ आप 2 घंटे काम करो और साल भर में 10 लाख रुपए कमा लो। यानी ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं।
तो हमारी बुद्धि भी क्या सोचती है कि हाँ, ये तो ज़रूर कोई चमत्कार होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ये सारे जो विज्ञापन के दावे हैं ये खोखले साबित होते हैं। ये केवल पैसा कमाने का एक तरीका है। तो हम सफलता जीवन में कैसे पाएं? सबसे पहले तो हमें इस मानसिकता से बाहर आना होगा कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है और सफलता के लिए समर्पण, धैर्य तथा सतत प्रयास आवश्यक है। अगर हमारा लक्ष्य किसी कला में निपुण होना है तो उसका मूल्य है हमारा समय और हमारी ऊर्जा, और हम उसके लिए कितना अभ्यास करते हैं, क्योंकि अभ्यास ही एक ऐसी कुंजी है जो कौशल के सारे द्वारों को खोलती है। इस संसार में जितने भी कलाकार, संगीतकार, खिलाड़ी जो भी हुए हैं, उन्होंने निरंतर प्रयास किया है, अथक प्रयास किया है, तभी वो आज सफल हुए हैं और कुछ बन पाए हैं। एक कुशल कलाकार और सामान्य व्यक्ति में जो अंतर है वह है किसी भी क्षेत्र विशेष में अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने का जीवन पर्यंत अभ्यास करना। हालांकि जीवन में कितने घंटे अभ्यास होना चाहिए ये हर किसी का अलग अलग होता है, लेकिन जिन्होंने भी 10-15 साल, 20 साल तक डेली 3-4 घंटे उस कार्य के लिए अभ्यास किया है, वो निश्चित तौर पर सफल हुए ही हैं। सफलता सुनिश्चित होती है विकास की मानसिकता से। पहले मेरा मन तो तैयार हो, पहले मेरे विचार तो तैयार हो, मैं चाहूँ तो सही कि मैं ये पाना चाहता हूँ, तभी तो हम आगे कार्य करेंगे। हम तो पहले ही सोचते हैं भाई फटाफट हम ये काम करें, हमको फटाफट इसका रिज़ल्ट मिल जाए, तो वो नहीं होगा। ये कोई इंस्टेंट नहीं है कि आपने उसको तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा। सामान्यतः हमारे मन में उन्नति का मतलब भी यही होता है, सफलता का मतलब भी सबकी नज़र में अलग अलग है। और आज के दौर में तो सफल व्यक्ति उसी को बोला जाता है जिसके पास ढेर सारे धन पदार्थ हैं, अच्छी पोस्ट पे व्यक्ति काम कर रहा है, रहने के लिए बंगला है, कारें हैं, नौकर चाकर हैं। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति सफल है। नहीं, जीवन की हर परिस्थिति को या तो सीखना है या विकसित होना है, इस अवसर के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि जीवन की जो भी परिस्थिति आती है या तो हमको कुछ सिखा के जाती है या फिर अगर हमको आगे बढ़ा के जाती है। और सफलता केवल धन पदार्थ होना, मान सम्मान होना, इसी को नहीं कहा जाता है। सफलता मैंने दूसरों से लीक से हटकर कोई कार्य किया, मैंने दूसरों से बेहतर किया, इसको कहा जाता है सफल होना। आज जो है दौर तुरंत मिलने वाले जो चीज़ें हैं या हमारे सामने ढेर सारे ऐसे ऑप्शंस हैं कि आपने इधर कोई काम किया तुरंत आपको मिला, तो हमारी जो वृत्ति है उधर ही ज़्यादा जा रही है। अगर हमने अपने लक्ष्य के प्रति हम एकाग्र नहीं हुए, अगर हमने लक्ष्य के प्रति हमारे मन में धीरज नहीं है, अगर हमारे जीवन के लक्ष्य के प्रति हमारे मन में समर्पण नहीं है, तो हम आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। और अभ्यास की तो बहुत ही महिमा है और धीरज की भी बहुत महिमा है। संत कबीर का बहुत अच्छा एक दोहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी जीवन में सब कुछ अपने समय पर होता है। अगर आज माली ने बीज बोया और तुरंत उसको कल फल मिले नहीं, माली को निरंतर उस बीज की देखभाल करनी पड़ती है, उसको सींचना पड़ता है, और जब उसका मौसम आता है, जब उसका समय आता है, उसको फल मिलता है। ऐसे हम जीवन में निरंतर प्रयास करते रहें। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए सबसे पहले देना सीखिए, बाद में लेना सीखिए। हरि ओम।